जय मसीह की आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले दिनों मैं एक वीडियो देख रहा था और उस वीडियो में ये बताया गया है कि भाई कलीसियाएं नहीं उठाई जाएंगी, कोई यीशु मसीह आने वाला नहीं है बादलों पर और कोई रैप्चर नहीं होगा। वैसे भी जितने विश्वासी हैं इस रैप्चर शब्द से आप सभी लोग वाकिफ होंगे। सबको पता है कि रैप्चर का क्या मतलब है। अगर किसी को नहीं पता है तो रैप्चर का मतलब है यीशु मसीह मध्य आकाश में आएंगे और पूरी कलीसियाएं दुनिया की उनके साथ बादलों पर उठा ली जाएगी और यीशु मसीह के साथ हम उनके साथ चले जाएंगे। लेकिन कई लोगों का कहना है कि भाई नहीं, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, ये सब मिथ्या है, ऐसा कोई शब्द बाइबल में इस्तेमाल नहीं हुआ है और ऐसी कोई विचारधारा भी नहीं है। कई पादरियों ने, कई कलीसिया के लीडरों ने ये सब अपने कमाने का जरिया बनाया है। तो जब मैं उस वीडियो को देख रहा था तो मुझे बड़ा दुख लगा और मुझे लगा कि इसके ऊपर वीडियो जरूर बनानी चाहिए, क्योंकि एक विश्वासी की जो धन्य आशा है ये उसके ऊपर एक अटैक है, ये उसके ऊपर एक प्रहार है। यानी कि एक एक विश्वासी जो विश्वास कर रहा है कि यीशु मसीह आने वाला है, अगर हम इस प्रकार की वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर तो इससे हमारे विश्वास को और आशा को क्या पहुंचती है, ठेस पहुंचती है। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर वीडियोस जरूर बनानी चाहिए। एक बात मैं और बता दूं आप सभी को कि मैं सारी बातें इस एक वीडियो में कवर अप नहीं कर पाऊंगा। डिफरेंट डिफरेंट सीरीज में मैं वीडियोस डालूंगा और हम सीखेंगे कि रैप्चर का मतलब क्या है, रैप्चर क्यों होना चाहिए, इसके क्या कारण है, बाइबल क्या बताती है, और उसके कई सारे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियोस डालने वाला हूँ। सो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़ जाएं और अपनी धन्य आशा को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है, जो बाइबल से हम पढ़कर सीखे हैं, उसमें और मजबूत हो जाए। आमीन। सो सबसे पहले हम इस शब्द के बारे में चर्चा करते हैं। रैप्चर शब्द का मतलब क्या है, या कलीसियाएं उठाई जाएंगी, इसका क्या मतलब है। ब्रिटिश डिक्शनरी के हिसाब से यदि देखें तो इसका मीनिंग है द एक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ए पर्सन फ्रॉम वन स्फेयर ऑफ एग्जिस्टेंस टू अनदर स्पेशली फ्रॉम अर्थ टू हेवन। इसका मीनिंग बिल्कुल साफ है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि एक व्यक्ति का स्थानांतरण होता है, कहां से, एक जगह से दूसरे जगह तक, विशेषकर पृथ्वी से स्वर्ग की ओर। तो ब्रिटिश डिक्शनरी की ये एक मीनिंग है। अब हम आते हैं यूनानी शब्द जो इस्तेमाल हुआ है रैप्चर शब्द के लिए। जो यूनानी शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है हारपाजो, HARPAZO। हारपाजो का मीनिंग है कॉटअप या कॉट अवे, उठा लेना। ये शब्द 13 बार इस्तेमाल हुआ है बाइबल में, जिसमें से 5 बार ये इस बात को इंडिकेट करता है कि कलीसियाएं उठा ली जाएगी। उनमें से 8 बार इस शब्द का जो मतलब है, उसका जो अर्थ है वो ये है कि किसी भी चीज को छीन लेना, किसी भी चीज को किसी ताकत से या किसी फोर्स से क्या कर लेना, छीन लेना, अपनी ताकत लगा के किसी छीन लेना। ये इस सेंस में इस्तेमाल हुआ है। तो अब हम सीखेंगे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, द चर्च विल नॉट गो थ्रू द ट्रिबुलेशन। व्हाई? यानी कलेशिया का रैप्चर होगा ही होगा। कलेशिया उस महाक्लेश से कभी होकर नहीं जाएगी। ये हम किस आधार पे कहते हैं और क्या उसके तथ्य हैं, इसको हमें सीखने की जरूरत है। क्या कारण है कि हम इस बात को कह रहे हैं कि कलेशिया सताव से होकर नहीं जाएगी। सबसे पहला कारण, जब आप पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य की किताब द बुक ऑफ रेवलेशन, आप वहां पे देखेंगे अध्याय 3 तक कलेशिया जो है पृथ्वी पर है। आप कलीसिया के बारे में पढ़ेंगे अध्याय 3 तक। उसके बाद आप कलीसिया के लोग के बारे में पढ़ेंगे 4 और 5 अध्याय में, वो सीधे आपको दिख रहे हैं स्वर्ग में, यानी कि पृथ्वी पर चर्च नहीं है। पहला कारण। फिर आप देखेंगे चैप्टर 6 से लेकर, यानी अध्याय 6 से लेकर 18 अध्याय तक आप कलीसिया का कोई सिंगल वर्ड वहां पे नहीं पढ़ेंगे। 6 से लेकर 18 अध्याय तक कोई कलीसिया का सिंगल वर्ड आप नहीं पढ़ेंगे। और ये वो समय था जब पूरी पृथ्वी के ऊपर क्या हो रहा है, महाक्लेश का समय है। वहां पर आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ रहे हैं 6 से लेकर 18 आयत तक। इट मीन्स चर्च इज नॉट देयर। फिर सडनली आप देखेंगे 19 अध्याय में द चर्च इज बैक ऑन अर्थ। कलीसिया फिर से कहां पर है, पृथ्वी के ऊपर है। इसका मतलब आपको यह समझना है कि महाक्लेश के दौरान चर्च पृथ्वी पर नहीं है, चर्च कहां पर है, स्वर्ग में है। नेक्स्ट, एक और कारण हम कैसे कहते हैं कि चर्च, कलीसिया महाक्लेश से होकर नहीं जाएगी। पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसका 9 अध्याय,
वहां पर भी एक वचन लिखा है, जिस वचन का इंडिकेशन है वो ये कि परमेश्वर का जो क्रोध है जो इस पृथ्वी पर पड़ने वाला है, हम उसके लिए नहीं बुलाए गए हैं। आमीन। हम उसके लिए नहीं बुलाए, वी आर नॉट कॉल्ड फॉर द रैथ ऑफ गॉड। प्रकाशित वाक्य 3:10 के आधार पर अगर आप देखें तो कलीसियाओं से प्रभु यीशु मसीह कुछ कह रहे हैं, है ना, कि यदि तू मेरे वचन को थामे रहेगी तो मैं भी तुझे उस विपत्ति से जो इस संसार पर पड़ने वाली है तुझे बचाए रखूंगा। तो मैं तुझे उससे क्या करूंगा, बचाए रखूंगा। मीनिंग यानी कि एक कलीसिया उस क्लेश से होकर जाने वाली नहीं है। ऑफ कोर्स आज आप परसिक्यूशन देख रहे हैं, कभी कहीं आप परसिक्यूशन के बारे में सुन रहे हैं, कभी कहीं क्लेश के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन अब पूरे जगत में जो क्लेश पड़ने वाला है उसके बारे में आपने कहीं नहीं सुना। पूरी दुनिया में कोई ऐसा क्लेश जो महाक्लेश के बारे में अभी तक नहीं। ये जो इंडिकेशन है इस आयत का वो है महाक्लेश जो पूरी दुनिया पर पूरे जगत पर पड़ने वाला है, उससे मैं तुझे बचाए रखूंगा। रोमियो 5:9 भी पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसी विषय के ऊपर लिखा है कि परमेश्वर का जो क्रोध है हम उससे क्या हुए हैं, बचाए गए। वी आर सेव्ड बाय हिज ब्लड, हम उसके लहू के द्वारा बचाए जा चुके हैं। फिर आप एक और कारण, तीसरा कारण, दूसरा कुरिन्थियों 5:20 आयत को जब पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट, हम परमेश्वर के यानी मसीह के राजदूत हैं। राजदूत हैं। तो ये शब्द पौलुस ने जहां पे इस्तेमाल किया है मेरे प्रियो, ये शब्द यूं ही इस्तेमाल नहीं किया है, इस शब्द के पीछे कारण है और ये इस बात की पुष्टि करता है कि हम यदि राजदूत हैं तो किसी भी कंट्री का कोई राजदूत यदि किसी दूसरे कंट्री में होता है और उस कंट्री के अंदर कोई प्रॉब्लम चालू हो गई है या कुछ भी उसकी दिक्कत चालू हो गई तो सबसे पहले उस कंट्री के राजदूत को जो दूसरे कंट्री में है वहां से पहले उसको उसके देश भेजा जाता है, उसको पहले सेव किया जाता है। कहने का मतलब ये है। तो ये कितना मिलता जुलता शब्द है जो हमें जो इस बात से मिलता जुलता है कि भले इस पृथ्वी पे जैसे सताव होना होगा, प्रॉब्लम होनी होगी, एक बड़ा महाक्लेश पड़ना होगा, उसी समय कोई हमें यहाँ से क्या करेगा, ले जाएगा हमें। तो ये एक बात को और दर्शाता है कि हम उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम स्वर्ग के रिप्रेजेंटेटिव हैं और यानी कि हम उसके एम्बेसडर हैं। तो एम्बेसडर को इससे पहले कि पृथ्वी पे कोई विपत्ति पड़े, कोई प्रॉब्लम पड़े, उसको यहां से लेके जाना बहुत जरूरी है। तो मसीह की कलीसिया जिसके हम राजदूत हैं, हम यहाँ पे नहीं होंगे, हमें यहां से उठा लिया जाएगा। आमीन। जब करते हैं फिलिपियों उसका 3:20 तो वहां पर भी इसी प्रकार से लिखा है कि हमारी जो नागरिकता है वो कहाँ की है, स्वर्ग की। वी आर द सिटीजन्स ऑफ हेवन। एक और कारण, अगर आप बाइबल पढ़े हनोक के बारे में, यदि आपने स्टडी किया है, हनोक के बारे में लिखा है कि ही वॉज टेकन अप विदाउट डेथ। वाई? बाइबल कहती है वो 300 साल तक प्रभु के साथ चला, राइट, और उसको एकदम से क्या कर लिया गया, उठा लिया गया जीवित थी। तो इसका ये किस लिए था, ये क्यों किया गया, परमेश्वर ने क्यों किया? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैप्चर। ये एक शेडो थी, ये एक छाया थी, ये एक उदाहरण था कलीसिया के उठाए जाने का। सो इट हैपेंड जस्ट बिफोर द फ्लड ऑन अर्थ। ये धरती के ऊपर इससे पहले कि महाप्रलय हो, उससे पहले इसको क्या कर लिया गया, उठा लिया गया। अब यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आ जाएगा तुरंत, अरे तो फिर नूह को क्यों छोड़ दिया, नूह को क्यों मरने दिया? इसका भी आंसर है, हनोक जो है वो कलीसिया के उठाए जाने का शेडो है, यानी कि उसका वो एग्जाम्पल है। नूह जो है, नूह इजराइलियों का उस सताव से होकर जाने का एग्जाम्पल है। ही इज द रिफ्लेक्शन ऑफ इजराइलाइट्स। आमीन। तो नूह इज कंपेयर्ड टू द नेशन ऑफ इजराइल। ट्रू इजराइल विल बी सेव्ड बाय द लॉर्ड। जो सच्चा इजराइल है वो परमेश्वर के द्वारा क्या किया जाएगा, बचाया जाएगा। एक और कारण, उत्पत्ति 19 अध्याय यदि आप पढ़ें, लॉट यानी कि लूत वॉज नॉट डिस्ट्रॉयड बाय द फायर। लूत जो था वो आग से नाश नहीं किया गया है। सेम मैनर चर्च विल बी सेव्ड बाय द लॉर्ड। उसी प्रकार से कलीसिया भी परमेश्वर के द्वारा बचाई जाएगी। तो मैंने आज जो आपके साथ शेयर किया है वो ये शेयर किया कि क्या कारण है, हम इसे किस आधार पे कह रहे हैं कि कलीसिया उस महाक्लेश से होकर नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। उसके कारण है बाइबल के अंदर ही। सो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो, अपनी आशा में बने रहें, अपनी आशा को और मजबूत करें, कोई भी उसमें शक पैदा ना होने दें। ऐसे बहुत सारे आज लोग वीडियोस डाल रहे हैं कि भाई कोई रैप्चर होने वाला नहीं है, लेकिन ये वीडियो आप सभी को आशीषित करे, ये वीडियो आप सभी को आपके विश्वास और आशा में बढ़ाए। जो पॉइंट्स मैंने दिए उन पॉइंट्स पर आप मनन करें और विश्वास करें।
प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की।